Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नो कांटेक्ट। ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन का टैरो रीडिंग। ठीक है, एक्स के लिए भी आप देख सकते हो। ये सिचुएशन में हम देखेंगे कि आपके पर्सन, ठीक है, किस तरह के इंटेंशंस, किस तरह के इरादे रख रहे हैं। ठीक है, उनके फीलिंग्स क्या है, उनका मोटिव क्या है, एंड डेफिनेटली हम देखेंगे आपका भी फीलिंग्स। आज मैंने फिर से एक न्यू डेक का इंट्रोड्यूस किया है। मैं बहुत सारे डेक्स का इंट्रोड्यूस करती हूँ ताकि आपके लिए वो क्लैरिटी में ला पाऊँ। ठीक है, सो मेरा यही इरादा रहता है हमेशा, चाहे मैं सैंड रीडिंग करूँ, चाहे मैं कैंडल वैक्स करूँ, चाहे मैं कैंडल वैक्स ऑन पेपर करूँ, चाहे वो टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस करूँ, डाइस करूँ, क्यूब्स करूँ, मेरा हमेशा यही एक स्वार्थ, आप बोल सकते हो, यही रहता है कि आपको क्लैरिटी देना मेरा स्वार्थ होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ये जो रीडिंग होने वाला है ये टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है। मेल फीमेल सभी लोग इसको देख सकते हैं, बट दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, तो देख लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और आपका भी और उनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, ये नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन है। ओके, कहीं ना कहीं पे अगर आप इस चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने नहीं किया है लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन पे थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर कहे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर हम थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो हमें वो वापस मिलता है और हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए इस वातावरण का, इस कॉस्मिक एनर्जी का, इस यूनिवर्स का, जिन्होंने हमें जितना भी होता है वो हमें दिया है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। इसको हम बाद में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। पहले हम देख लेते हैं कि आप किस एनर्जी में हो। ये डेक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और खूबसूरत भी। पहले इससे हम देख लेते हैं गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके फीलिंग्स क्या है इस वक्त, जो भी देख रहे होंगे वीडियो, इस वक्त उनके फीलिंग्स क्या है, क्या एनर्जी में है वो, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। क्या एनर्जी में है वो, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। डिटैच, हेल्पलेस एंड होपलेस, क्यों हो भाई इतना, रीबिल्ड, द टावर कार्ड, यहाँ पे है लिब्रा। ठीक है, तुला राशि है, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, 8 ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा कुंभ मिथुन तुला राशि। यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि। द टावर कार्ड, वी हैव द नर्चर, द एम्प्रेस। आपका एनर्जी तो देखना ही पड़ेगा। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे तुला राशि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है। सोलर प्लेक्सस चक्र, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। लियो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके नीचे आया है कमिंग टुगेदर, 2 ऑफ कप्स, सोलमेट एनर्जी। ओके, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 11:33 आपको कई बार दिख सकता है। ठीक है, या आपके बैटरी का चार्ज हो सकता है 33% जब आप देख रहे होंगे रीडिंग को। ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस रीडिंग के बाद तुरंत दिख सकता है 33:11। हो सकता है कि उस वक्त ही आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। दूसरा चीज़ है कि 2 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि भी है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि। अभी मैं एनर्जी को डिस्कस करती हूँ जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली आपके मन में बहुत ज़्यादा शंकाएं है इस रिलेशनशिप को लेके। आपको लगता है एक बार बहुत बड़ा ब्रेकअप होने के बाद क्या आप दोनों फिर से एक साथ हो पाओगे। कहीं ना कहीं पे आपके साइड से आप हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा काइंड, सिंपैथेटिक, जिसको बोला जाता है, जो हमेशा लोगों के लिए भला सोचते हैं, हमेशा लोगों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। जो बुरा बिहेवियर किया है तभी भी पलटा उनको जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है, आप ऐसे किस्म के इंसान हो। हाँ, आपके लिए अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको रियलाइजेशन इस प्रकार का हुआ है, क्योंकि आपको भी गाइडेंस मिल रहा है कि अपना व्यक्तित्व, दैट इज़ योर एग्जिस्टेंस, आपके अस्तित्व, आपके जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, आपके जो डिग्निटी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान क्यों इतना आपको घमंड दिखाते हैं,
कहीं ना कहीं पे ये इंसान के लिए आप बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हो और आप चाहते हो ये इंसान खुद इनिशिएटिव लेके आपके पास आए, बट कहीं ना कहीं पे आपको लगता है क्या ये सिचुएशन हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है, आपका जो आत्मा है वो नहीं मान रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पे इनको सोलमेट मान चुके हो, जो अपने जहन से आप नहीं निकाल पा रहे हो। आपको लगता है कि क्यों एक नई शुरुआत क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों ये इंसान, यहाँ पे देखो फिर से एक चेरी ब्लॉसम्स का फूल है। कहीं ना कहीं पे आप मानते हो कि इस रिलेशनशिप में अगर सच्चाई के साथ आगे बढ़ सकते तो बहुत बढ़िया हो पाता, बट अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा बेसहारा महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे हो सकता है आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ है, आपके पेरेंट्स आपके साथ है, हो सकता है कि करियर में भी अप डाउन की वजह से आपको ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप बहुत पहले टूट चुका है, मे बी मोर देन 3 years, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से लग रहा है कि आपको दिशा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि किसी के ऊपर इन फ्यूचर भी क्या ट्रस्ट किया जा सकता है। आप इस तरह का पोजीशन पे हो ना, यू आर स्टक इन बिटवीन, ना आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो, ना आप स्ट्रेट जा पा रहे हो, ना आप राइट पे जा पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो, यू आर स्टिल हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप इनको जितना भी कोशिश करें, ठीक है, आपने शायद इससे सुना है कि सरेंडर कर देना, आपने सरेंडर करने की कोशिश किया है और आपकी जो ज़िंदगी है भले ही सुनापन है, लेकिन आपने इस इंसान को जाने दिया, क्योंकि आपको लगा इस रिलेशनशिप में कुछ रखा ही नहीं है, देयर इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्ट इन दिस रिलेशनशिप। बट आपका भी तो मन है ना, आपका भी तो आत्मा है ना, कहीं ना कहीं पे उसकी भी तो चाहत है, उसका भी तो डिज़ायर है। अगर हम फिज़िकल बॉडीज़ में यहाँ पे जन्म लिए हैं, अगर हमारा शरीर है, तो यहाँ पे हमारा डिज़ायर्स होना स्वाभाविक है। इट्स नेचुरल टू हैव द डिज़ायर, समझ में आ रहा है ना, वो स्वाभाविक है, लोगों को देख के भी होता है। और वो हमारे ऑफ कोर्स अब्राहम मास्लो जो थे एज पर द मैनेजमेंट गुरु, तो वो भी ऐसे बोलते हैं कि वी डू हैव द बेसिक मोटिवेशनल नीड्स, ओके, टू लीव अ लाइफ, एंड द फर्स्ट नीड इज़ ऑल अबाउट आवर फंडामेंटल नीड्स, कि शेल्टर होना, घर होना, मकान होना, सिक्योरिटी, कंफर्ट, इस तरह से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे तो इंसान, सब लोग चाहते हैं ना सिक्योरिटी, सेफ्टी, तो आप इनके साथ शायद बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस किया करते थे, ठीक है। कुछ लोग मैरिड भी थे, मुझे लग रहा है। अभी भी आप इनके नाम पे मंगलसूत्र पहनते हो, अगर आप एज पर द हिंदू मैथोलॉजी मतलब हो, सो डेफिनेटली, अगर आप नहीं भी हो तभी भी, ठीक है, वेडिंग रिंग्स पहन के रखना, या कहीं ना कहीं पे आपने अपने जहन से जाने नहीं दिया इनको, ठीक है। और ये जो ब्रेकअप हुआ वो बहुत अचानक हुआ, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रहा है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इस न्यू डेक से, और ये इंसान एक्चुअली में क्या फील करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल डेक, लेट मी सी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके इंसान जो नो कांटेक्ट में हैं, आप प्लीज़ आपके पर्सन के नाम लेते रहिएगा। इनके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, 9 of Cups. ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वाओ, जस्ट अमेजिंग, ठीक है। मैजिशियन, ऑलराइट, जेमिनी, ये है, यस, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस। भाई बहुत घमंडी है आपके पर्सन, ठीक है। 4 of Wands, शादी, ब्याह, निकाह, वेडिंग, ओ माय गॉड,
सेवन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन काफ़ी ज़्यादा है। ओके, द चैरियट, कैंसर। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कार्ड्स आए हैं एक्सेप्ट द सेवन ऑफ वैंड्स, बट वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत ही होता है। किंग ऑफ स्वर्ड्स, उसके नीचे एट ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, आपके पर्सन मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर के हैं, डोंट माइंड। ओके, नाउ ये इंसान एक मैजिशियन है। ओके, क्या मैजिशियन, इनके इतना ज़्यादा ऑरा बहुत पॉजिटिव, चाहे मेल हो फीमेल हो, कैन यू सी दैट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली चार्मिंग, अट्रैक्टिव, प्रोफेशनली भी हो सकता है इंसान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, बट ये इंसान आपको मानते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा गॉर्जियस हो। ठीक है, और आप शायद अपने फील्ड पे, आई फील यू कैन सी द कार्ड्स, हाँ, आई फील यू कैन सी इट, हाँ, आई फील कि ये इंसान ये भी समझते हैं कि, मुझे लग रहा है ये इंसान आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है इनके कोई दो दोस्त हो सकते हैं जो इनके दिमाग को पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर। आपके लिए आप इनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू हो, विश फुलफिलमेंट हो, बट घमंड कहाँ पे जाएगा भाई? इनके एरोगेंस लेवल, इनके श्रूड लेवल, ठीक है, हो सकता है ये इंसान अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं और कई ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल कर लेते हैं, या ये किसी के इमोशनल कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, मे बी इनके फादर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मुझे लग रहा है इनके हो सकते हैं घर में ताऊ जी हो, चाचा जी हो, ठीक है, चाहे आपके इंसान मेल हो या फीमेल हो, जो काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, इनके एक चाइल्ड भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, जिसके लिए सोच रहे हैं कि इनको डिवोर्स देना। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि चाहे जितना भी रुकावटें आए, आपके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, दे कैन डू एनीथिंग टू कम टूवर्ड्स यू। बट वही हुआ ना, वो चीज़ हुआ कि इनके जो थोड़ा सा ईगो लेवल है ना, इनको थोड़ा सा रुक रहा है, लेकिन ये भी जानते हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और ये भले ही आपसे मूव ऑन कर चुके हो, या कहीं ना कहीं पे दूर रहते हो, या कहीं ना कहीं पे अपने करियर में ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो, ये एक लीडर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट हो सकता है, ऑफिसर हो सकता है, कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो सकता है, इवेंट मैनेजर हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मार्शल आर्ट्स में भी अच्छे है, बॉडी बिल्डर है, ठीक है, यू आर इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। तो ये जो ऑन एंड ऑफ है ना, ये इसलिए होते रहता है बिकॉज द रिलेशनशिप डज नॉट गेट बैलेंस्ड इन सम वे, आइदर यू आर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल हो तो मुझे समझ में ही आ रहा है, दूसरा बात ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजिड है, थोड़ा सा इस तरह से है, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पे देखो 9 ऑफ स्वर्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा, देखो 8 ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स और 10 ऑफ स्वर्ड्स पूरी तरह से इंडिकेशन है कि ये इंसान अपने करतूतों के वजह से खुद फंसे हैं, और अपने करतूतों के वजह से इन्होंने जो रिलेशनशिप को एंड कर दिया है ना, ये अभी ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अगर जाता हूँ, मैं अगर जाती हूँ, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि आप भी अपने अभी दिमाग से सोच रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है ये अपने मैरिड लाइफ में बिल्कुल सुखी नहीं है, एंड अगर इस तरह से आपके पर्सन मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी लग रहा है कि इनका एक विश है बच्चा होना आपके साथ। ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर आप फीमेल हो सो ऑफ कोर्स यस, एंड अगर आप मेल हो तो वट एवर फ्यूचर चाइल्ड आपके साथ हो, एक अच्छा खासा मकान हो, कहीं ना कहीं पे कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो, ये यही दुआ करते हैं और यही मैनिफेस्ट करते हैं। और मैनिफेस्टेशन बहुत बार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स कमिंग एज अ वेरी प्रोमिनेंट, बट इनके हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, भले ही ये अपर वर्ड शो कर रहे हैं इस तरह से। देखो कितना पेन में है आपके पर्सन, कहीं ना कहीं पे तो फंस चुके हैं, रात को इनको नींद नहीं आता, आधा तो फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आधा किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, या कुछ इनके जो फैमिली है ये अपोज कर रहे हैं। ये किंग ऑफ स्वर्ड्स हो सकता है इनके फादर हो, या हो सकता है कि कोई लीगल इश्यूज़ में ये फंस चुके हैं, वो वहाँ से वो चाह रहे हैं कि निकले, और तभी जाके ये आपके लिए कुछ अप्रोच कर पाएंगे।
अभी हम देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है आपके लिए. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन. बेइंतहा आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, देखो द फूल कार्ड, दे वांट टू टेक रिस्क फॉर यू. ऑफ कोर्स वो आपको प्रूव करना चाहते हैं कि वो लॉयल है आपके लिए. एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है. यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ कोई दूर, ठीक है, दूर जाना चाहते हैं, आपको भगा के लेके जाना चाहते हैं, ठीक है. आपको ऐसा बोल भी सकते हैं, ठीक है, कि मैं, अगर ये यंग है आपको ऐसा बोल भी सकते हैं, जो भी हो, अगर आप मैरिड भी हो, अगर आपके बच्चे भी है, ठीक है, अगर आप आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप भी है, तो ये आपको कोई एस्केप प्लान भी दे सकते हैं कि चलो मेरे साथ चलो, ठीक है. ऐसे भी यही होना है, वैसे भी वही होना है, तो इट्स बेटर टू मूव, ठीक है. इनके नेक्स्ट एक्शन, ओके. सो दिस इज़ द थिंग. तो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स क्वीन ऑफ वैंड्स. सो कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी मालूम चल रहा है कि ये इंसान भले ही आपको दिखाए, लेकिन ये है तो डेफिनेटली सीरियस इस रिलेशनशिप में, वेरी सीरियस. इट्स नॉट लाइक दिस थिंग कि ये इंसान रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, नो. देखो 9 ऑफ वैंड्स, स्ट्रगल है, ठीक है, और आपकी तरफ कोई मैसेज आ भी सकता है. और 6 ऑफ वैंड्स ये भी है, मैंने आपको बताया, ये देखो कोई भी मैसेज आ सकता है. एनी मैसेजेस कैन कम टूवर्ड्स यू. जब ये रेस्क्यू कर लेंगे ना अपने आप को, जब इनका स्ट्रगल पीरियड में भी, इनके करियर में भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, आई डू फाइंड लाइक दैट ऑल्सो. बहुत दिक्कतें हैं, दिक्कतें तो है, चाहे आप मानो या ना मानो. ये रिलेशनशिप खिलेगा. देखो फ्रॉम कैटरपिलर टू द बटरफ्लाई, फ्रॉम द कैटरपिलर टू द बटरफ्लाई स्टेज. बहुत ही खूबसूरत है ये रिलेशनशिप. खिलेगा, ये बढ़ेगा, ज़रूर ट्रांसफॉर्म होगा. बट इफ़ यू वांट टू वेट, यू कैन वेट, ठीक है, फॉर द डिसीजन टू बी टेकन. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जिस तरह से बोला जाता है ना, गोलमाल है भाई, गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल, ठीक है, वो वाला गोलमाल है यहाँ पे. अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, ठीक है. सो जस्ट वेट गाइस फॉर द गाइडेंस. सो यूनिवर्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. देखो एबंडेंस ऑफ सर्विस. सो ऑफ कोर्स ये रिलेशनशिप में एबंडेंस होगा, प्रोटेक्शन भी होगा. डेफिनेटली आप इस रिश्ते से गेन करोगे, ठीक है. बट सिंस इट इज़ अ जनरल रीडिंग, देन ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, ठीक है. यहाँ पे 6, 7 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जो भी नंबर्स इससे पहले मैंने बताया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. तो हो सकता है विदिन 6 to 7 वीक्स, विदिन 6 to 7 डेज, मे बी यू कैन गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस पर्सन. वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं या डेफिनेटली कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है. बट वो आपको अपना प्रॉब्लम्स पहले बताएंगे, क्या गोलमाल है, ठीक है. It's a golmaal over in their life, okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you had understood it properly, and please do like, share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot.